तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो पहली क्लास में क्लास 10th की हम देख चुके हैं कि प्रकाश क्या होते हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको हम देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो देखिए डिफिनीशन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये तो आपकी डिफिनीशन हो गई। अब इसको हम आरेख की मदद से एकदम अच्छे से देखते हैं, क्योंकि क्लास 10th में जो प्रकाश वाला आपका चैप्टर है, अगर आपको आरेख बनाना अच्छे से आ गया तो आप डिफिनीशन भी या जो भी उसकी डिफिनीशन है उसके बारे में आपको लिखना है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें आपको आरेख एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहां पर आप रट नहीं सकते हैं। जो ये प्रकाश वाला चैप्टर है, अगर आप कहें कि हम रट कर इसको पढ़ लें तो आप रट नहीं सकते हैं, आपको भूल जाएगा। तो इसके आरेख समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम एक आरेख यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक हम समतल दर्पण यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण ले लेते हैं। नीचे हम क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं और यहीं पे पेंट किसका है? लाल ऑक्साइड। तो लाल ऑक्साइड का पेंट यहां पे किया हुआ है नीचे की साइड में। तो ये जो आपका दर्पण है मिरर, इसको M1 M2 नाम हम दे दिए। अब देखिए, जब भी आपको किसी किरण का परावर्तन करवाना होता है तो उस किरण को आप थोड़ा सा तिरछा डालेंगे, क्योंकि अगर सीधा आप किरण को डालेंगे तो आपको दूसरी तरफ जब रेखा जाएगी तो दिखाई नहीं देगी, उसी रास्ते से चली जाएगी। तो इसलिए हम एक तिरछा रेखा ऐसे डाल देते हैं। ये रेखा इधर से आ रही है, तो जो रेखा आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। एक एक बात आप अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। इसे बोलेंगे आपतित किरण। तो ये आपकी हो गई आपतित किरण। ये आ रही है तो इसके नाम से ही क्या हो गया? आपतित किरण। अब ये जहां पे ये आपका दर्पण है, किसी पॉइंट पे जो गिर रही है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं इसको आपतन बिंदु। अब यहां पे प्रकाश की किरण गिरी तो पीछे की तरफ तो पेंट हुआ है, तो इस तरफ रेखा तो जाएगी नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन। परावर्तन होने के पश्चात ये रेखा आपकी ऊपर की साइड में निकल जाएगी। तो उधर की साइड में जा रही है, इसलिए तीर का निशान भी उधर ही है। तो जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण बोलेंगे और जो किरण जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि परावर्तन के पश्चात जा रही है उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। एक एक बात आप ध्यान से समझिएगा। आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जाने वाली परावर्तित किरण। जिस पॉइंट पे रेखा गिर रही है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पे हम क्या खींचते हैं? एक लंब खींचते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका अभिलंब। तो जिस पॉइंट पे गिर रही है इसका आप कुछ नाम दे दिए, तो इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए N, ऊपर नाम दे देते हैं M, यहां पे भी एक नाम हम दे देते हैं A और यहां पे नाम दे देते हैं B। तो जब इसके बारे में हम लिखेंगे तो वहां पे इसके पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि एक कोण बन रहा है। तो इसी कोण का नाम क्या है?
आपतन कोण। नाम से ही आप इसको याद रखेंगे कि आपतित किरण है तो आपतन कोण बनेगा। और यहां पे देखिए परावर्तित कोण के साथ और अभिलंब के साथ कोण बन रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो ये आपका हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करेंगे और जो परावर्तन कोण है उसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका पूरा डायग्राम, इसका आरेख बन गया। तो जब इसका आप आरेख बना लिए एकदम अच्छे से, तो आप लोग बना लीजिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए जब आपका आरेख बन गया, तो अब इसी आरेख को बनाकर आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, आप देखिए। M1 M2 एक समतल दर्पण है, AN आपतित किरण है और N क्या है, आपतन बिंदु है। फिर NB आपकी क्या है, परावर्तन के पश्चात NB जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। फिर आपतन बिंदु N पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया लंब MN को अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण AN अभिलंब MN के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण NB और अभिलंब MN के बीच जो बना कोण है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है कि परावर्तन का नियम क्या है। तो जो परावर्तन है, तो परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। तो पहला नियम क्या हो गया, देखिए इसी चित्र को ही देखकर आप नियम भी याद रख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए आप चित्र को देखकर कैसे आप नियम बता सकते हो। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो आप देखेंगे कि एक तल ये होता है, एक तल इसके नीचे वाला होता है, दूसरा तल होता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो यही दो रूल हैं। तो चित्र अगर चित्र से समझ लिए तो याद रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में स्थित होता है। तो ये आपका परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम आपका ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण हम क्या माने थे, I, और परावर्तन कोण क्या माने थे, R माने थे। यानी कि कोण I बराबर जो कोण R है वो सदैव आपस में बराबर होता है। ये आपके परावर्तन के दोनों नियम हो गए। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि आरेख बनाइए, 2 बार 3 बार आप उसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए कि किसको क्या हम बोलते हैं
और जिस तरह से आप चित्र बनाते हो उसी तरह से आपको उसकी डिफिनीशन देना होता है या उसके बारे में लिखना होता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक देखेंगे। अब अगली क्लास में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे।